नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को भारतीय बाजारों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, जबकि विदेशी बाजारों और एशियाई बाजारों से हमें संकेत अच्छे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक हमने बहुत ही कमज़ोर स्तर देखने को मिला था, जिसके अंदर डो जोन 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। उससे लगने लगा था कि हमारे बाज़ारों की शुरुआत भी बहुत ही कमज़ोर होगी, परंतु ऐसा नहीं था। हमारे जो संकेत कुछ और ही कह रहे थे, क्योंकि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,20,000 करोड़ के डिविडेंड का ऐलान किया और बृहस्पतिवार को विदेशी निवेशक संस्थानों ने हमारे बाज़ारों के अंदर जमकर खरीदारी की। इन्होंने 22,000 से 23,000 के बीच के अंदर कैश के शेयर, फ्यूचर्स के शेयर और ऑप्शन के अंदर खरीदारी की, जिससे हमारे बाज़ारों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। भारतीय बाज़ारों की शुरुआत सुस्त रही या 22,950 के आसपास खुले और धीरे धीरे हम सबसे निचले स्तर 22,900 पर चले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने बाज़ार के अंदर एक खरीदारी का माहौल देखा और इंट्राडे के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी जो है अपने 23,000 और 75,000 के लेवल को छूने के अंदर कामयाब रहे। परंतु जैसे जैसे बाज़ार के अंदर क्लोजिंग का समय आया तो एक सुस्त क्लोजिंग बाज़ार के अंदर देखने को मिली। निफ्टी जो है बिल्कुल अपने स्पोर्ट लेवल के आसपास बंद होने के अंदर कामयाब रहा। अगले हफ्ते जो है हम जो है वॉलेटिलिटी वीक के अंदर जाने वाले हैं। अगला हफ्ता जो है एक मंथली एक्सपायरी का वीक भी है, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कितने शेयरों का, कितने अमाउंट का रोल ओवर अगले सीरीज के अंदर हुआ है, नहीं हुआ है। इलेक्शन की रिजल्ट की डेट भी पास आने जा रही है, 4 जून आने वाली है। उससे भी लोग इन्वेस्टर्स जो देखेंगे कि आने वाला क्या समय का माहौल कैसा रहेगा, इसलिए हमें अपना बड़ा ही कॉशियस अप्रोच बना करके चलनी चाहिए। हमें अपनी पोजीशन को लाइट रखना चाहिए, हमें अपने समय समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और हमें कैश में रखना चाहिए। जहाँ भी हमें मौका मिले, अगर हमारे पास कैश होगा तो अगर बाजार नीचे आएगा तो हमें खरीदारी करने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरा सब आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी पोजीशन को लाइट रखें। अगले सप्ताह मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 22,700 से लेकर के 23,300 के बीच में कारोबार करेगा। और मैं आपसे एक लोगों से बात ये करना चाहता हूँ कि हमने पिछले समय पर आपको जो शेयर रिकमेंड किए, उन्होंने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त कमाई करा करके दी है। हमने बेजल प्रोजेक्ट का शेयर, DGML का शेयर, KECL किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का शेयर रिकमेंड किया था, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कमाई मिली है। एक हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर भी रिकमेंड किया था, शिपिंग कॉरपोरेशन का शेयर भी रिकमेंड किया था पिछले सप्ताह। इन्होंने भरपूर कमाई के मौके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। एक रतन इंडिया पावर का शेयर मैंने पिछले सप्ताह 9 रुपये 40 पैसे पर रिकमेंड किया था। कल ये 15 रुपये 40 पैसे के आसपास अपर सर्किट के ऊपर बंद हुआ है। अगर अगले सप्ताह ये 18 रुपये के आसपास जाता है तो इन्वेस्टर्स को इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। अगले सप्ताह के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक शेयर उग्रो कैपिटल का जो है 280 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके आप 5 से 6 महीने की अवधि के अंदर 350 और 400 रुपये का भाव देख सकते हैं। दूसरा शेयर मेरी चॉइस रहेगी इंडिया बुल रियल एस्टेट का शेयर। आप इसके अंदर 125 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके 5 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट का होरिजन रख करके चलें। आप इसके अंदर 250 से 300 रुपये के भाव देख करके चल सकते हैं। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि 4 जून इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बाजार के अंदर इतनी तेज़ी मुझे तो नहीं लग रही, जितना कि लोग कहते हैं कि अगर NDA की सरकार आ जाएगी तो इतना सेंसेक्स हो जाएगा, इतना निफ्टी हो जाएगा। ये मेरे को नहीं लगता, परंतु जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसके बाद बाजार के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलती है। इस समय हमारी जितनी भी एसेट्स क्लास हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी मार्केट, सब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रही हैं। जब भी ऐसा समय आता है संसार के अंदर तो किसी ना किसी एसेट क्लास के अंदर एक भयंकर मंदी देखने को मिलती है। इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझ करके आने वाले समय के अंदर काम करके चलना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें प्रॉफिट का मौका मिल रहा है हमें प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। अगर जब भी नीचे कोई शेयर आता है जो हमने रिकमेंड किए हैं, सुझाव के दिए हुए शेयर हैं, उसके अंदर हमें प्रॉफिट बुक करके और नीचे आने के ऊपर खरीदारी करके भी चलना चाहिए। अब रिजल्ट सेशन भी खत्म हो गया है। जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आई हैं और वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, उससे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। और जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं उसके अंदर हमें अपनी पोजीशन को एडिशन करके चलना चाहिए। मैं आप सब लोगों को आने वाले सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर आपको किसी भी शेयर के बारे के अंदर कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना
क्वेश्चन मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। मैं आप सब लोगों को जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप फिर मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और भी अपने जानने वालों से कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।